कंस से आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। अब रक्षा कैसे करनी वो बताया था कि मुझे गोकुल में पहुंचाना पड़ेगा। अब भगवान से वसुदेव जी सोच रहे हैं कि भाई हाथों में हथकड़ियां लगी हैं, पैरों में तो बेड़ियां लगी हैं, साथ साथ इस काल कोठरी के भीतर हम हैं, ताले लगे हुए हैं, हम बाहर कैसे जाएंगे, कैसे गोकुल में पहुंचाएंगे। लेकिन आज योग माया ने भगवान से कहा कि प्रभु सारे ब्रजमंडल की कमान आप मेरे हाथ में दे दीजिए। और योग माया के जब योग माया ने अपनी माया फैलाई तो सारा ब्रज महाराज गहरी निंद्रा में सो गया। घनघोर वर्षा होने लगी, खूब बादल गरजने लगे, खूब वर्षा होने लगी। और जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को अपनी गोदी में उठाया और वैसे ही सारी हथकड़ियां खुल गई, सारी बेड़ियां टूट गई। जब जीव भगवान के आश्रित हो जाता है, अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तो उसकी सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं, उसके सारे बंधन छूट जाते हैं, हर माया का हर बंधन छूट जाता है। भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ और जब हथकड़ियां खुल गई तो सारे सैनिक भी गहरी निंद्रा में सो गए। अब तो ताले खुल गए। वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने सिर पर टोकरी में उठाकर अब गोकुल की ओर ले जा रहे हैं। जैसे ही बाहर कारागार से बाहर निकले तो देखा मार्ग में यमुना महारानी बह रही हैं। यमुना जी में प्रवेश जैसे ही वासुदेव जी महाराज करते हैं और यमुना जी में बाढ़ आ गई, घनघोर वर्षा हो रही है और यमुना जी में बाढ़ आ गई। इतनी बाढ़ आई कि वासुदेव जी महाराज के पानी गर्दन तक पहुंच गया। क्यों? क्योंकि यमुना भी चाहती है कि मेरे स्वामी मेरे प्रभु बालक रूप में आए हैं तो मैं भी दर्शन करना चाहती हूँ, इसीलिए खूब उफल उफल कर और ऊपर 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 जल बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब ठाकुर जी का दर्शन यदि करना है ना यमुना जी को, तो बाबा को तो यमुना में डूबना पड़ेगा, क्योंकि बाबा के सिर पर कन्हैया है। अब बाबा डूबे तो भी समस्या। अब कन्हैया ने सोचा कि ये तो नहीं मानेंगी, इसलिए छोटे से बाल कृष्ण लाल ने अपना छोटा सा चरण टोकरी से बाहर निकाला और यमुना जी में जैसे ही यमुना में स्पर्श हुआ, यमुना जी धन्य धन्य हुई। धन्य है प्रभु, आज हजारों वर्ष के बाद, इतने वर्षों के बाद आपका ये बालक रूप देखने को मिला है। धन्य हुई। सारी पूरी पृथ्वी आज चहक रही है, उत्सव मना रही है कि हमारे प्रभु बालक रूप में आए हैं, बालक बनकर आए हैं। आज महाराज जैसे ही वर्षा हो रही तो भगवान शेषनाग जी इधर भगवान को वर्षा के जल से बचाने के लिए पीछे छाता लेकर स्वयं को चले हुए हैं। भगवान को वर्षा के जल से बचा रहे और धीरे धीरे बाबा वसुदेव जी महाराज यमुना से पार गोकुल में पहुंच जाते हैं। इधर सारे गोकुलवासी गहरी निंद्रा में सो रहे हैं, घोर रात्रि है, रात्रि के 12 बजे। अब नंद बाबा के महल में प्रवेश किया वसुदेव जी महाराज ने और माता यशोदा के बगल में अपने लाला को सुलाया और वहां से एक कन्या जो योग माया के रूप में है उन्हें उठाकर अपने साथ वापस मथुरा में लेकर आ गए। अब महाराज जैसे ही मथुरा में आए और कारागार में प्रवेश किया तो सारे ताले अपने आप लग गए और सारी हथकड़ियां भी लग गई और बेड़ियां भी बंद गई।
जब जीव भगवान के चरणों में होता है तो बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जब माया के चक्कर में पड़ जाता है तो वह बंध जाता है। अब जब योग माया आई तो माया ने चिल्लाना शुरू किया और जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, और उसकी आवाज सुनकर सारे सैनिक जग जाते हैं। सारे सैनिक जगे, अरे 8वां हो गया, अरे 8वां गर्भ हो गया, चलो चलो भाई हल्ला हो गया, अब जाओ कंस को जाकर सूचना दे दो कि तुम्हारा जो 8वां गर्भ जिसके लिए अभी तक ये पहरे लगाए हुए हैं वह समय पूरा हुआ। और कंस को सूचना दी गई। कंस दौड़ पड़ा मारने के लिए। जैसे ही देवकी के पास आया और उस कन्या को खींच कर मारने के लिए ले जाने लगा, तो माता देवकी कहती हैं कि भैया ये तो कन्या है और ये आपका क्या बिगाड़ लेगी, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन सैनिकों ने भड़का दिया कि भाई कन्या है, कल को कन्या का पुत्र होगा वह तुम्हारा काल बन सकता है, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा है कि जो 8वां गर्भ है वो तेरा काल होगा, इसलिए छोड़ना मत। अब महाराज छीन कर उस कन्या को लेकर उसी पत्थर पर, उस शिला पर जाकर जैसे ही पटकने लगा, मारने लगा, तो वह माया, वह कन्या अष्टभुज रूप धारण करके आकाश मार्ग में चली जाती है। और उसने आकाशवाणी करी कि किम वया हतया मंद जातः खलु तवांत कृत यत्र क्वस्वा पूर्व शत्रुर्मा हिषि कृपणान वृथा। अरे दुष्ट, मुझ जैसे निरपराध बालक को मारने से तुझे क्या होगा, क्योंकि जो तेरा काल है वह तो ब्रजमंडल में अवतार लेकर आ चुका है। और वह अंतर्ध्यान हो जाती है। अब कंस भयभीत हो गया कि मेरा काल ब्रजमंडल में अवतार लेकर आ गया है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। अब महाराज ये तो इधर मथुरा की बात है, अब इधर गोकुल की ओर चलते हैं। गोकुल में रात्रि में वसुदेव जी महाराज कब अदला बदली कर गए किसी को कोई बात पता नहीं चली। अष्टमी तिथि को रात्रि में ये सब कुछ हुआ और नौमी तिथि को प्रातः काल आज सारा गोकुल में मानो एक नई ही उमंग है। और देखिए ब्रज के जो राजा हैं नंद बाबा हो गए 75 वर्ष के, लेकिन इनके यहाँ अभी तक कोई संतान नहीं हुई। माता यशोदा हो गई 80 वर्ष की, पुत्र नहीं हुआ। आज नंद बाबा ने ब्राह्मणों से कहा कि महाराज 75 को तो है गयो, अभी तक कोई लाला ना भयो, क्या बात है। ब्राह्मणों ने कहा भैया यज्ञ करो, पुत्र होगा। नंद बाबा ने यज्ञ किया। अब सारे ब्रजवासियों को लगने लगा कि यशोदा जी के लाला होएगो, अब यशोदा जी के लाला होगा। अब नंद बाबा की बहनें, सारी सखियां सब नंद रानी की सेवा में लग पड़ी कि अब लाला होगा, अब लाला होगा। अब रात्रि में वासुदेव जी अदला बदली कर गए। अब प्रातः काल आज नंद बाबा की बहन ने सोचा कि भाई आज भाभी उठी नहीं है, क्योंकि यशोदा रानी प्रातः जल्दी उठ जाती हैं और आज नहीं उठी। चलो जाकर देखती हूं कि ऐसी क्या बात हो गई कि आज भाभी जगी ही नहीं। जैसे ही महाराज सुनंदा ने देखा तो देखती है क्या कि यशोदा रानी की बगल में एक छोटो सो लाला लेटो है, झीनी सी चादर ओढ़ रखी है और सो रहा है, खेल रहा है। अब महाराज जैसे ही सुनंदा ने देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे भगवान ने हमारी सुन लई।
फिर सोचा कि नहीं नहीं, अगर मैं चिल्लाऊंगी तो ये ब्रज के छोरे हैं ना, इनको सबसे पहले पता चल जाएगी और ये भैया को जाके सबसे पहले बता देंगे, नंद बाबा को। और ये खुशखबरी इतनी बड़ी है कि मैं अपने भाई को स्वयं ये खुशखबरी देना चाहती हूँ। अब शांत हुई और पहले तो 108 बार हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम को पाठ कियो। क्यों? क्योंकि भैया ये लाला है कि लाली है या बात को भी पतो ना चलो। तो आज सुनंदा लाला की चादर हटाकर देखा, अरे प्रसन्न हो गई, लाला भयो, और दौड़ पड़ी नंद बाबा को बताने के लिए। अब महाराज नंद बाबा गौशाला पे गए हुए हैं, गौओं की सेवा कर रहे हैं और वहां पर प्रातः काल जाकर भजन कर रहे हैं। नंद बाबा भजन कर रहे हैं और भजन में जो भगवान का मंत्र है वह तो बोलते नहीं। अब क्योंकि लगन कहाँ लगी है कि मेरे अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ, लाला नहीं हुआ। अब भजन में भी क्या जाप कर रहे हैं, अभी तक तो ना हुओ, अभी तक तो भयो ना जाने कब होएगो। इतने में तो सुनंदा आई, अरे भैया बधाई हो बधाई हो। नंद बाबा कहते हैं काहे को हल्ला मचा रही है, का भयो? अरे भैया तुम्हारो यज्ञ सफल है गयो, तुम्हारी भगवान ने सुन लई। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर एक छोटो सो लाला भयो है, लाला भयो है। जैसे ही नंद बाबा ने सुना आनंदित हो गए। आज 75 वर्ष के बाबा बोले 40 वर्ष के हो गए। यमुना जी में दौड़कर स्नान किया और बाबा ने आज पीली पीली धोती पहनी, पीला पीला कुर्ता और पीली पीली पगड़ी और पीलो पीलो चंदन, और जैसे ही मूंछों पे ताव देकर ब्रजवासियों के सामने जाते हैं। बताओ ब्रजवासियों, आज वे कैसो लग रहे हो? इतने प्रसन्न हो गए नंद बाबा। महाराज आनंद के मारे सारे ब्रजवासियों को बधाई दे रहे हैं, भाई भगवान ने सुन नहीं, हमारे घर लाला है गयो, लाला है गयो। सबसे पहले बाबा ने आकर ब्राह्मणों को जो यज्ञ किया था, सबसे पहले बाबा ने उनका धन्यवाद किया, उनको बहुत सारी दक्षिणा दी, बहुत सारा दान दिया और फिर भगवान का दर्शन करने के लिए आगे चले। अब सारे ब्रजवासी भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं कि इतने समय के बाद नंद के घर लाला भयो है। सब बड़े प्रसन्न हुए। अब गोपियों को पता चला, जितने ब्रजमंडल में गोपियां हैं ना, सारे ब्रजमंडल की गोपियां, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, जो अभी राजकुमारियां हैं, जितने भी गोपियां हैं, सब को पता चला कि नंद रानी के लाला हुआ है। तो सारी की सारी आज सज धज कर खूब 16 श्रृंगार करके अब नंद महल की ओर जा रही हैं बधाई देने के लिए। कहते हैं एक बहुत ही बूढ़ी मैया, 80 साल की मैया आज विचार कर रही है कि यशोदा भी मेरी ही उम्र की है। हो गई, चौगुनी खुशी हो गई, क्योंकि इतने वर्षों से जिस बात के लिए हम इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, वो आज पूरी हो गई। तो इसलिए मैं भी सजूंगी। और वह 80 वर्ष की मैया, उसके मुख में दांत तक नहीं था और आज 16 श्रृंगार कर रही है। अपने ब्याह को लहंगा निकालो और सजने लगी। लेकिन अब मैया बेचारी बूढ़ी, आंखों से कम दिखाई देने लगा, कम दिखाई देता है, तो सजने लगी। भैया अब सजावट कर रही, 16 श्रृंगार कर रही है, तो श्रृंगार करते करते थोड़ी गड़बड़ हो गई कि जो आंखों पे वस्तु लगाते हैं ना, आंखों की चीज होठों पे लगा गई और होठों वाली आंखों पे लगा ली और सज धज के लाला के दर्शन करने के लिए जा रही हैं।
सारे ब्रजवासियों ने क्या किया कि बधाई गाने लगे, मिठाइयां बांटने लगे, माखन के गोला बनाते हैं लड्डू और एक दूसरे के ऊपर मारने लगे, एक दूसरे का मुंह मीठा करवाने लगे। माखन में मिश्री को पीस कर उसके लड्डू बनाए छोटे छोटे। एक मैया को अभी तक पतो ना चले कि ब्रज में का भयो है, सभी तो उत्सव मना रहे हैं। और एक बूढ़ी सी मैया बेचारी, अब छोरन ने खूब हल्ला मचायो कि लाला भयो लाला भयो। अब वाको पतो ना चले कि का भयो। अरे छोरो, काहे को हल्ला मचा रहे हो, का भयो है, क्यों कूद रहे हो, क्यों नाच रहे हो। अब बालकों ने सोचा कि अच्छा लगता है मैया को अभी तक पता नहीं लगा कि नंद जी के लाला हुआ है। अब उन बालकों ने थोड़ी सी हंसी मजाक के लिए जैसे ही एक दूसरे के मुंह पर माखन के गोला, माखन के लड्डू बनाकर फेंक रहे थे ना, तो मैया के मुख पर भी जैसे ही माखन का गोला फेंका, मैया के मुख में दांत तो थे नहीं और सीधा पेट में। मैया ये बता, मुंह मीठो भयो के ना भयो। हाँ भाई, मुंह तो मीठा है गया, अब बता कि क्या भया, क्या हुआ। बालक कहते हैं मैया, नंद जी के घर लाला भयो है, ये उत्सव उसी के लिए तो है। अब महाराज खूब दूध दही माखन की नदियां बह गई, सब लोग दूध दही माखन मिश्री एक दूसरे को खिला रहे हैं, बांट रही हैं। अब गोपियां भगवान का दर्शन कर रही हैं और भगवान को आशीर्वाद दे रही हैं, क्या कि हे यशोदा जी, आपका लाला जुग जुग जीवे, ये लाला जुग जुग जीवे और हमारी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। आज सब यशोदा मैया को बधाई दे रही हैं और माता यशोदा भी सभी को खूब दान दे रही है, खूब आशीर्वाद लाला का, कि भाई सब लाला को आशीर्वाद प्रदान करो। आइए हम भी यशोदा जी को बधाई देते हुए कहते हैं कि हे यशोदा जी, आपका लाला हमारी भी रक्षा करे, हमारे भी जीवन में आपके लाला का संग बन जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की